सो सर जर्नलाइज करूं अगर इस सारी गुफ्तगू को, तो बड़ी बुनियाद पे पहला ये डिसीजन कि शादी होनी किसके साथ चाहिए, उसमें इमोशन का एलिमेंट आपका कम हो, लॉजिक का एलिमेंट ज्यादा हो। आप जिसे 200, 400, 800 में कपड़ा, जूती, कोई भी चीज खरीद रहे हैं, उस पर अकल पूरी लगा रहे हैं क्योंकि 200 जा रहा है ना सर, यहां तो जिंदगी जा रही है, यहां तो आपकी आधी जिंदगी और कीमती जिंदगी। आपको पता है बचपन की जिंदगी बचपना ही होती है, उससे आउटकम्स, नतीजे नहीं निकलते। आपकी 25-30 साल के बाद वाली जिंदगी सोने की जिंदगी है। अगर इसको आप नाम दें, क्या नाम देंगे कि सोने का वक्त था मेरा, खूबसूरत तरीन जिंदगी का वक्त था, जिसमें जवानी भी थी, पैसा भी आना शुरू हुआ, प्रॉस्पेरिटी, चीजों की समझ आई, नफा नुकसान की समझ आई, फेम आया, ग्रोथ, और घर की जिंदगी अच्छी नहीं है तो फेलियर स्टार्ट हो गया। ओके सब, अब ये सारी चीजें सामने रख के एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता बताया कि हमारा फैसला हुस्न की बुनियाद पे है। हुस्न बहुत जरूरी चीज है, इमोशनल हुक 20% हो सकती है, लेकिन अगर उसमें करैक्टर का एलिमेंट नहीं है, हार्मनी कभी बिल्ट नहीं होगी। इंसान बा किरदार के साथ 100 साल गुजार सकता है। अच्छा, किरदार फिर एक रेफरेंस टर्म है, एक रेफरेंस से किरदार की डेफिनेशन कुछ है, दूसरे से कुछ है, तीसरे से कुछ है। करैक्टर में कई चीजें आ जाती हैं, अभी उस पर मैं अलग से आपको डिबेट देता हूं। करैक्टर के बगैर वाले से बंदा हुजूर 10 मिनट नहीं गुजार सकता, 10 मिनट नहीं गुजार सकता। मेरे पास एक काउंसलिंग केस था, पुरानी बात, उसको एक बीमारी थी, एक बच्ची को, कि अगर उसके सामने से आप थोड़ा सा अपनी नजर को इधर उधर हटाएं तो वो चीज चोरी कर लेती, उसके कंट्रोल में नहीं था। उसने कहा कासिम साहब आपको यकीन नहीं आता, आप 2 मिनट के लिए उठ के जाएं, सिर्फ आप ढूंढते रह जाएंगे, मैं क्या कर दूंगी। और कह रही मेरे बस में नहीं है, गलत नहीं है, वो एक अलग ऑब्सेशन है। हुआ क्या, आखिर क्या चीज हुई जिसकी वजह से ऐसा वो कर देती है। हजूर बंदा तवे पे सेकंड नहीं बैठ सकता, आइंस्टाइन कहता है, और बंदे की हार्मनी बनी हो तो बंदा सदी गुजार दे, लगता है लम्हा गुजरा है। सो डील होनी कैसी चाहिए कि यार पता ही नहीं लगा यार, शादी के 20, 25, 30 साल गुजर गए, और कहता जी लग पता गया यार अली 2 साल लगे। डिपेंड ना जी, डिपेंड करता ना जी, आखिर कोई ना कोई असूलो ज़वाबित तो होंगे ना सर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये शादी का इंस्टीट्यूशन बुरा है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह नाउज़ बिल्ला, तो फिर होना ही नहीं चाहिए था। और अगर अच्छा है और कहा गया है कि ये सुन्नत है और कहा गया कि करो, और इसके सारे फजाइल फवायद बताए गए हैं, और इंसान की जिबिलत में भी है कि इंसान को चाहिए, एक पार्टनर चाहिए, अगर ये अच्छा है तो इसका नतीजा भी तो खुशी होना चाहिए। और अगर खुशी नहीं है तो सवालिया निशान है। सो जुमला नोट कर लीजिएगा, माय टीचर सेज, अगर अपना घर आपके सुकून का सबब नहीं बन रहा तो फिर तौबा का मकाम है। और तौबा की डेफिनेशन वो नहीं जो हम कहते हैं तौबा अल्लाह, नहीं, तौबा का मतलब है रीन्यू योरसेल्फ। फिर कुछ ना कुछ तो मसला है सर, फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि अपना घर सुकून का, अमन का सबब नहीं बन रहा। अगर अपने घर से हार्मनी नहीं आ रही, अगर अपनों से सुकून नहीं आ रहा, अपनों से आसानी नहीं आ रही, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट सर, बहुत अहम नुकता, ये दोनों जगह काम आएगा सर, शादीशुदा गैर शादीशुदा। सर इंसानी नफ्सियात को समझे बगैर आप इंसान से डील अच्छा नहीं कर सकते। हमेशा देखें इंसान की साइकोलॉजी क्या है। जॉन ग्रे की बड़ी अच्छी किताब है, मैन्स फ्रॉम मार्स समथिंग, ठीक है कि नहीं, ठीक है, अच्छी किताब है, लेकिन एक फिलॉसफी है क्लासिकल सी। आप इंसानी नफ्सियात को किसी भी तरह पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, इंसान की ख्वाहिशें क्या होती हैं, इंसान सोचता किस तरह से। मसलन आप में से जो मेरी बहनें बैठी हुई हैं, अभी मैं एक ओपिनियन लेने लगा हूं, आप सबने सुनना है, उस ओपिनियन में कितनी जान है। औरत को पैसे से ज्यादा रिस्पेक्ट चाहिए होती है, रिस्पेक्ट, ट्रू, कि उसकी को कदर करे। ये गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। सो ये जो पॉइंट है कदर करे, ये ज्यादा औरत के लिए इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि उसके पांव में लाके पैसे ऐसे फेंक दे। नहीं इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि आप हैं जी, आप ही हैं, आप मेरे लिए मोहतरम है, जो एहसास दिलाना है कि तुम काबिल कदर हो। अच्छा, मर्द को, अभी मैं इधर आने लगा हूं जी, मर्द को उसकी अचीवमेंट्स की अप्रिसिएशन चाहिए, बेशक बोंगी मारी हो, को कहने वाला वाह 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 चोरी सब कमाल कर छड़ा, तुसी केडी बड़ी बोंगी मारी। मैं अभी एक ऑडियो बना के ना, बस ईशान मेरे साथ, हमने एक ऑडियो बड़ी नई बनाई, बड़ी जवाब, कल मजा आएगा, अपलोड कर देता हूँ रात में, बड़ी मजे की ऑडियो बनाई। तो मैं बेगम के पास चला गया, बेगम मुझे सुनी, मैं कहा कैसी हूँ, ठीक है। मैं यार मुझे गुस्सा चढ़े, मैं कहा यार खुदा का नाम है, मुझे लग पता गया, मेरा इतना मूड ऑफ था, और फिर मैंने इतना काम करके उसको बना के, ज़िशान इतनी मेहनत करके लाया है, तो वो करी बस ठीक है।
क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे बिहेवियर में चेंज क्यों आ रही है और ये ऐसा क्यों कर रही है, तो शायद इग्नोर हो सकता है। लेकिन सर अगर मुझे इंसान की बुनियादी नफ्सियात का नहीं पता, मैं उससे डील अच्छा नहीं कर सकता। कार वाले हाथ खड़ा कर लें, गाड़ी वाले हाथ खड़ा करें, 2 4 8 10 साल से होगी ना आपके पास, सारी चीज़ों को आपको पता लग गया, इंजन क्या है, रेस क्या है, हैंडल क्या है, चीज़ें क्या हैं। हजूर कार की तो औकात ही कोई नहीं है, 6 से लेके 20 25 30 लाख में आती है जो हम चला रहे होते हैं। हजूर जो अनमोल है वो लाइफ पार्टनर है, हमें उसकी समझ ही नहीं होती कि इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसके साथ चलना क्या है। ये मेल को भी कह रहा हूं, फीमेल को भी कह रहा हूं। आप उसकी साइकोलॉजी को, नफ्सियात को जाने बगैर जब साथ चलोगे तो क्या होगा, खुशी वाला अंजाम नहीं होगा। बस गुजर रही है जी, ठीक है जी, हार्मनी, पीस, वो नहीं होगा। पीस का एलिमेंट हमेशा तब बढ़े। अब छोटी सी भी मिसाल लीजिएगा, अगर मुझे इसके फंक्शंस पता है मैं ज्यादा तब इंजॉय करूंगा, या नहीं पता तब इंजॉय करूंगा। ऑब्वियस अगर पता है, फीचर्स पता है, मैं ज्यादा इंजॉय करूंगा। इससे ज्यादा अच्छा आउटकम मैं कैसे ले सकता हूं अगर मुझे पता है, और अगर नहीं पता तो इससे मैं वो काम लूंगा जो इसके काम, मैं इससे एक्सपेक्ट करूं कि ये चाबी है दरवाजा खोलने वाली, तो मेरी एक्सपेक्टेशन गलत है या ये गलत है? मेरी एक्सपेक्टेशन गलत है। नेक्स्ट पॉइंट, हजूर वाला, शादी से आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? एंड कीप इन योर माइंड, जिस चीज की लाइफ थोड़ी हो ना, जिस मजे की लाइफ ही थोड़ी हो, वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वो तो वैसे ही मिल जाता है ना जी। एक्सपेक्टेशन का मतलब है जो चीजें चलते जाना। ये बड़ी अजीब हमारी नोयत है। यूथ हमारी सारी की सारी जोन सी उनकी एक ही हाइप होती है, ये पार्टनर होना चाहिए, बस ये नहीं पता नतीजा क्या होना है, इससे क्या वो खुशी उस तरह की मिल सकेगी क्या नॉट। और एक जुमला साथ लिख लीजिएगा, एक्सपेक्टेशन अगर लिखने जा रहे हैं, बंदा बंदे के साथ नहीं रहता, बंदे की आदतों के साथ रहता है। ये बड़ा करोड़ रुपए का जुमला है, अगर समझ आ जाए। फिर बंदा कभी भी अपने आप पे काम नहीं करता, अपनी आदतों पे काम करता है। बंदा बंदे के साथ नहीं रहता, बंदा बंदे की आदतों के साथ रहता है।